पेपर लीक हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य है अगर मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। किसी दूसरे देश में कौन कौन सी परीक्षाएं लीक हुई, स्टेज पे जिनको धुतकारा, जिनके खिलाफ में सारी संस्थाओं को लगा दिया, आज जो भारतीय जनता पार्टी में या तो मुख्यमंत्री हैं या तो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे बंगाल के हों, चाहे आसाम के हों, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के हों, उन्होंने जितना भारतीय जनता पार्टी के क्रूरतम इतिहास को देखा। आपको नहीं मांग सकते हैं, अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, आपको धक्का मार के भगा दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो छात्रों की हितैषी है, ना तो किसानों की हितैषी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों के ऊपर जो उनकी मांग थी, सच बात, अगर सरकार जब शपथ लेती है कि मैं संविधान की शपथ खाता हूं, बिना राग और विद्वेष के मैं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा, किसी तरह से मेरे मन में द्वेष नहीं रहेगा, तो ये शपथ जब ली जाती है तब दुनिया देखती है कि भारत में जो लोकतंत्र है, एक शपथ के माध्यम से पूरे देश को विश्वास दिला देती है कि हम देश का विकास करेंगे बिना किसी राग विद्वेष के। आज जो हमारे जो साथी थे, जो देश हित में, शिक्षा के हित में जो अपनी मांग को मांग रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे। सिर्फ एक कैबिनेट का एक मंत्री, जिसके मंत्रित्व काल में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य है अगर मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं या विश्व गुरु देश को बना दिए हैं, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि अपने इस प्यारे हिंदुस्तान को छोड़ करके किसी दूसरे देश में कौन कौन सी परीक्षाएं लीक होती हैं। अगर भारत में होती हैं, हर साल हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो हम विश्व गुरु हैं या नहीं हैं, उस पेपर लीक के माध्यम से पूरी दुनिया हमको जान जाती है। ना तो शपथ का हम सम्मान करते हैं, ना छात्रों का सम्मान करते हैं। इसी जंतर मंतर पर कटीले तार लगा करके जब किसानों के आंदोलन को कुचला गया था, ये देश, ये दुनिया, ये छात्र, किसान, नौजवान, सब लोगों ने, भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के क्रूरतम इतिहास को देखा है कि कैसा वो क्रूर है। आप अपनी मांग को नहीं मांग सकते हैं, अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, आपको धक्का मार के भगा दिया जाएगा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि जो आदमी, वांगचुक जी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े चेहरों में उनका नाम आता है, और वो इतनी उम्र पे उनको क्या जरूरत थी कि नौजवानों के लिए भूखे प्यासे पड़े रहना। लेकिन इससे साबित होता है कि उनको देश के प्रति, शिक्षा के प्रति, नौजवानों के प्रति और इस देश के प्यार के प्रति उनका जो लगाव और जो उनका त्याग और बलिदान था, मैं उनको दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं। दिल्ली पुलिस ने जो बल का प्रयोग किया, लड़कों पे, छात्राओं पर लाठी चलाए, आंसू गैस भी चले, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस का एक कारनामा है। जो आदेश आता है, पुलिस करती क्या है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कहीं पर ही दंगा होता है, बवाल होता है, झगड़ा होता है, कुछ जो अप्रिय घटना होती है, जो नहीं होना चाहिए, उस पर पुलिस एक्शन करती तो अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग बैठे थे, ना वो दंगाई हैं, ना वो देशद्रोही हैं, ना वो आपसे रोजगार भी नहीं मांग रहे थे। वो तो सिर्फ इतना मांग रहे थे कि जब नीट की परीक्षा लीक हुई, उसके अगेंस्ट में उस मंत्री का इस्तीफा चाह रहे थे जिसके मंत्रित्व काल में घटना घटी। अगर किसी एक मंत्री का बेटा नीट की तैयारी के लिए कोटा, आकाश या और भी बहुत सारे पटना में इंस्टीट्यूशन है, जब जा कर के बच्चे 2 टाइम का खाना एक टाइम खाते हैं, घर से चना ले जाकर के चबा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, अगर मंत्री का बेटा उसमें रहता ना,
तब उसको दर्द मालूम होता कि कैसे वहाँ तो होता है कि जो तैयारी होती है उनको आके पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो अपना माँ बाप घर दरवाज़ा सुख सुविधा छोड़ के तैयारी करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात को जागते हैं, मच्छर भी काटता है, समय से खाना भी नहीं मिल पाता है, ये दर्द वो गरीब लोग ही जान पाएंगे, ना मोदी जी जान पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो बच्चे नहीं हैं, उनको उन बच्चों का दुख दर्द नहीं मालूम है। तो इसमें निर्लज्ज हैं लोग, इनको ना शर्म है और ना ही पूरी दुनिया इनको क्या कहेगी, इनको इस बात का भी कोई गम नहीं है। इनको इनके बारे में जितना कुछ कहा जाओ समझ लो कम ही है, लेकिन किसी की बात पे इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इतनी इनकी चमड़ी मोटी है, ये गैंडा की चमड़ी है इनकी, इनके सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे बांगचुंग जी बैठ जाए और चाहे गरीब किसान बैठ जाए, इनके चेहरे पे सिकन नहीं आता है। गजब के माने गजब की भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है सरकार अभी तक केंद्र सरकार इस पर बिल्कुल चुप बैठी हुई, उनको एनसीपीआई पार्टी से बहुत मोहब्बत है। कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी उनको अपने इजलास में लोगों ने उनको दावत किया था, हालांकि अभी स्पीकर ने इस पार्टी को मान्यता तक नहीं दी अभी तक। मत देखिए कैसी भगोड़े हैं, जिस पार्टी में गए हैं उसमें तो उसका कोई अस्तित्व था नहीं। ये लोग तो सब अपनी जान बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए भागे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि हम लोग टूट जाएंगे, तो कहाँ से जोड़ करके घटाव करके सुदीप बंदोपाध्याय को लाया जाए, साइनी घोष को लाया जाए, इन लोग को ला करके अपना बढ़ाया जाए, दायरा बढ़ाया जाए। दायरा बढ़ाने के लिए लोग, उनके पास टाइम है, उनके साथ चाय पिएंगे, उनको अपने ऑफिस में बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनके पास चले भी जाएंगे। लेकिन बांगचुक जी 23 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके पास न जाने का समय है, क्योंकि वो सांसद नहीं है। उनके यहाँ जाने से उनका सम्मान घटेगा, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय को बुलाने से उनका सम्मान बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि जिसको अभी तक स्पीकर जी ने कहा भी नहीं कि आप किस दल में हैं, कहाँ है, आपका वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन मार्क के घेरे में है, जो पार्टी, जो सांसद, भगोड़े सांसद, ये लोगों के पास मिलने का समय है, लेकिन भूखे प्यासे लोगों के पास जाने का समय नहीं है। गजब का देश बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, गजब का देश बना दिया। पूरा अपोजिशन जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी या फिर युवाओं के साथ है, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रो रहे। भाई उसको गुरूर है, ये तो तोड़े ले गए टीएमसी के सब लोग, आ जाओ इधर आ जाओ। भाषण दिए थे कि हम किसी टीएमसी पार्टी किसी लोगों को नहीं लेंगे, किसी को नहीं लेंगे। बजा दुनिया को सुनाए कि हम बहुत गंगा और जमुना से नहाए हुए लोग हैं, हम किसी भगोड़े को, किसी दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं लेंगे, लेकिन घर में चाय जरूर पिलाएंगे। सुदीप बंदोपाध्याय जी को बुलाएंगे, उनकी उस सब पार्टी को तोड़ करके मीटिंग करेंगे, सारी बात करेंगे। आप हमारे साथ नहीं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सब आ जाओ, और सबको ज्वाइनिंग शुरू करा दिए हैं। गजब का भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया है इस पूरे देश में। लेकिन यह है कि ये मिट्टी का घड़ा है, टूटता जरूर है। क्या टूटेगा? मशीन है क्या बीजेपी का? हाँ, अरे बाप, बहुत बढ़िया विदेश की मशीन है, भारत की बनी हुई मशीन नहीं है। ये भारत का ना साबुन है ना वो मशीन है, ये विदेश से मंगाए हैं, उसी में सबको धो देते हैं। जी, सोनम वांगचुक जी और दीपक जी, ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, अभिजीत दीपके जी अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, तो मांग और पुलिस सुरक्षा, जितने Z+Y+ जितनी सुरक्षा होती है, सब इनके कदमों पे आके बैठ जाएगी अगर ये सब ज्वाइन कर लें तब। अब अगर आप, हाँ बीजेपी, अगर आप अगेंस्ट में है भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको लाठी डंडा, टीयर गैस, तिहाड़ जेल, ईडी, सीबीआई, जितनी संस्थाएं हैं सब आपके खिलाफ में रहेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि हमारे साथ जो भी करके, अच्छे लोग आए तब भी, खराब लोग आए तो हमारे साथ आए, ना कोई विरोध में रहे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब वाजपेयी जी को विदेश के मामलों उनको भेजा जाता था। इनको जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी, न भारत के इतिहास से, न भारत के कल्चर से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो विरोधियों को कुचला नहीं जाता, विरोधियों की बात सुनी जाती है, उनके साथ टेबल टॉक होता है, जो भी जायज मांग हो हर विरोधी की बात को मान लेना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी कद घटता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
इस गुरूर में है, इस अहम में है कि हम जिसको चाहेंगे तोड़ देंगे। हम लोग तो याद करते हैं कि जब एक टाइम था बंगाल में कि जब शारदा, नारदा, कोयला, गाय, रोज वैली, ये सब घोटाले जिसमें सीबीआई, ईडी, दुनिया की जितनी संस्थाएं सबको लगा दिया, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं। 10 साल 20 साल जांच चली लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। माने गजब की भारतीय जनता पार्टी है कि रिजल्ट नहीं दे पाती है। इम्तहान तो लेती है, पेपर तो लीक करती है, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर उसमें चले गए तो आपका सब शारदा, नारदा, रोज जितने घोटाले सब खत्म हो जाता है। बढ़िया मशीन है, विदेश की प्रोडक्ट मशीन है। हम लोग लिखते हैं कि ये चीज भारत में बनी है, लेकिन इनके पास जो मशीन है भारत की बनी हुई मशीन नहीं है, विदेश की बनी हुई मशीन है। सब धो देते हैं। जितने घोटालेबाज हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिया, भरे स्टेज पे जिनको धुतकारा, जिनके खिलाफ में सारी संस्थाओं को लगा दिया, आज जो भारतीय जनता पार्टी में या तो मुख्यमंत्री हैं या तो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे बंगाल के हों, चाहे आसाम के हों, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के हों,